मन, इस शब्द को हम हर दिन बोलते हैं। मन नहीं लग रहा, मन दुखी है, मन भटक रहा है, मेरा मन बहुत परेशान है। लेकिन एक चौंकाने वाला सच यह है, हम में से 99% लोग मन को जानते ही नहीं, हम सिर्फ उसके प्रभाव को जानते हैं। गौतम बुद्ध ने बार बार कहा कि मन को समझना दुहक के अंत की पहली सीढ़ी है। मन को समझना सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मन को समझना आत्मा का ज्ञान नहीं है, मन को समझना कोई बुक नॉलेज भी नहीं है, मन को समझना एक्सपीरियंस है। और यह सीरीज एक ऐसी कहानी है जहां एक साधारण भिक्षु अपने मन को समझने की कोशिश करता है और बुद्ध उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि मन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मन कोई ठोस चीज नहीं है, मन कोई स्थायी वस्तु नहीं है, बल्कि मन सिर्फ रिएक्शन का नाम है, मन सिर्फ आया और चला गया का नाम है। बुद्ध कहते हैं मन कोई जगह नहीं है, मन जगह बनाने का भ्रम है। यह इंट्रोडक्शन कोई ज्ञान नहीं दे रहा, यह केवल आपके माइंड में एक दरवाजा खोल रहा है, जिस दरवाजे के बाद आप देखना शुरू करोगे। मन क्या है, मन कहाँ पैदा होता है, मन कहाँ गायब होता है, मन में दुहक कैसे बनता है, मन में क्रोध कैसे बनता है, मन में डर कैसे बनता है, मन में असुरक्षा कैसे बनती है। यह सब इस कहानी में धीरे धीरे स्पष्ट होगा। यह कहानी किताब की तरह नहीं लिखी गई है, यह कहानी ऐसे लिखी गई है जैसे आप ही नदी के किनारे बैठे हो और बुद्ध सामने बैठकर आपको समझा रहे हो। इस कहानी में हवा की आवाज है, और मिट्टी की नमी है, नदी का प्रवाह है, भोर की खामोशी है, और एक सर्चिंग मन का दर्द है। यह कहानी फिलॉसफी नहीं, एक्सपीरियंस की कथा है। और इस सीरीज का एक अल्टीमेट उद्देश्य है तुम्हें अपने ही मन का साक्षी बनाना, जहां तुम पहली बार रियलाइजेशन करोगे मन में नहीं हूं, मन मेरे सामने आता जाता है। और उसी क्षण दुहक टूटने लगता है। सुबह के अंधेरे में अभी भी आसमान में कुछ तारे बचे थे। मगध के पास एक छोटा सा वन था। उस वन में एक युवा भिक्षु आनंद थोड़ी सी कांपती सांसों के साथ चल रहा था। पास ही एक शांत नदी बह रही थी। हवा में मिट्टी की वह गंध जो रात की नमी के बाद आती है, वह स्पष्ट थी। दौत आनंद का मन अस्थिर था। बुद्ध के पास वर्षों से था, किंतु मन को समझ नहीं पाया था। वह चल तो रहा था, पर अंदर तूफान था। उसने धीरे धीरे स्टेप्स रोक दिए और नदी के किनारे बैठ गया। पानी धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, मानो कुछ समझा रहा हो, पर समझ में कुछ नहीं आता था। सुबह अभी अभी जागनी शुरू हुई और उसी समय दूर से कुछ कदमों की ध्वनि आई। यह कोई साधारण कदम नहीं थे। इन कदमों में वह शांत, वह स्थिर, वह अद्भुत लय थी, जैसे ब्रह्मांड की चाल हो। वही व्यक्तित्व, वही करुणा, वही मौन सी मुस्कान, भगवान गौतम बुद्ध। आनंद तुरंत उठकर खड़ा हुआ और झुक गया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, रात बहुत भारी थी तुम्हारे लिए। आनंद की आंखें भर आईं, पर उसने छुपा लिया। उसने उत्तर दिया, भंते, मन शांत नहीं है, मन को मैं समझ ही नहीं पा रहा। बुद्ध ने सिर्फ देखा, बिना जजमेंट के, जैसे कहते हो, ठीक है, यही तो यात्रा है। Breeze softly blows, birds begin chirping. बुद्ध वही बैठ गए, मिट्टी पर ही, और नदी को देखने लगे। थोड़ी देर मौन रहा। बुद्ध ने पूछा, आनंद, तुम मन को कहाँ ढूंढते हो? आनंद को प्रश्न ही समझ न आया। उसने उल्टा ही पूछ लिया, भगवान, मन होता कहाँ है? सिर में, दिल में, खोपड़ी में, थॉट्स में? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। वह कोई हंसी नहीं थी, वह संकेत था, तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। बुद्ध बोले, मन समझने की जगह महसूस करने का विषय है। आनंद चौंक गया। महसूस? बुद्ध ने कहा, हाँ, मन को जाना नहीं जाता, मन को देखा जाता है। मन कोई वस्तु नहीं है, मन प्रवाह है। आनंद की भौहें सिकुड़ गईं। प्रवाह? बुद्ध ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया। आनंद, यह पानी क्या है? यह कोई एक पल में एक जैसा है? नहीं, हर क्षण बदलता है। मन भी ऐसा ही है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बहुत धीमे, बहुत गहरे। मन के बारे में तुमने जो सीखा, वह सिर्फ बोरोड नॉलेज है। किसी और ने बताया, किसी पुस्तक ने बताया, किसी गुरु ने बताया, पर तुमने स्वयं नहीं देखा। और यही दुख का मूल है। आनंद पूरी तरह स्तब्ध था। उसने सोचा था बुद्ध उसे कोई सिद्धांत देंगे, लेकिन बुद्ध उसके भीतर आग जगा रहे थे।
रेडीमेड उत्तर नहीं दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, मन क्या है? यह तब तक रहे से रहेगा जब तक तुम देखने की कला नहीं सीखोगे। आनंद को नहीं पता था देखने की कला। देखना, क्या वह अभी तक नहीं देखता? बुद्ध अपनी हथेली मिट्टी पर रखते हैं और उंगलियों से रेखाएं बनाते हैं। मिट्टी नम थी, रेखा स्पष्ट बनी। देखो, यह रेखा मैंने खींची और मिट्टी बनी रही, पर आंधी आए, बारिश आए, यह मिट जाएगी। मन भी ऐसी ही रेखा है जो निरंतर बनती है और मिटती है। आनंद तुरंत बोला, पर भंते, मैं तो हर रात वही सोचता हूँ, वही चिंता, वही स्मृतियाँ, वही बुरे विचार फिर आते हैं। बुद्ध ने कहा, नदी पर एक ही पानी वापस आता है क्या? आनंद, नहीं। बुद्ध, तो विचार भी वापस नहीं आते, बस तुम पहचान नहीं पाते कि नए हैं। तुम उन्हें पुराने नाम दे रहे हो। मन मेमोरी लेबल का खेल है। विचार ताजा आते हैं, पर हम उन्हें पुराना नाम दे देते हैं, इसलिए दर्द भी पुराना लगता है। अब बुद्ध ने गहरी सांस ली। यह वह क्षण था जो मन समझने की सीढ़ी की पहली सीढ़ी थी। बुद्ध बोले, बहुत सॉफ्ट, बहुत कंपैशनेट वॉइस में, आनंद, मन कोई जगह नहीं है, मन जगह बनाने वाला इल्यूजन है। आनंद के रोम रोम खड़े हो गए। उसके भीतर से आवाज आई, तो जो मैं समझता था, मेरे इमोशंस, मेरी पहचान, मेरे दुख, सब एक फॉल्स निर्माण है। बुद्ध तभी बोले, मन का कोई सॉलिड अस्तित्व नहीं है, मन केवल आगत और निर्गत का नाम है। आनंद, आगत और निर्गत। बुद्ध, जो आया और फिर चला गया, यही माइंड है। Enters, stays only for a blink, leaves. और हम कहते हैं, मेरा मन दुखी है। नहीं, मन दुखी नहीं है। एक दुख आया था और तुमने उसे मैं बना लिया। अब कहानी में मोड़ आता है। आनंद का चेहरा थोड़ा शांत होने लगा। वह समझ रहा था, लॉजिक नहीं, एक्सपीरियंस की शुरुआत डॉट। उसने पूछा, तब मैं मन को कैसे देखूं? बुद्ध ने कहा, तुम पहले यह जानो, मन कहाँ जन्म लेता है? आनंद, क्या मन जन्म लेता है? बुद्ध हल्की मुस्कान, हर विचार जन्म लेता है और मर जाता है। विचारों के जन्म मृत्यु का निरंतर सिलसिला ही मन है, और यह वाक्य कहानी का पाइवोट बना। आनंद पूछता है, भंते, क्या मैं मन को पकड़ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, नदी में लहर पकड़ कर दिखाओ। आनंद चुप। लहर पकड़ में आती है क्या? बुद्ध, नहीं भंते। आनंद, पर क्या लहर असली है? बुद्ध, हाँ, दिखती है। आनंद, तो उसके दो ही गुण हैं, दिखती है और पकड़ में नहीं आती। मन भी ऐसा ही है। अब बुद्ध इंसाइट देते हैं। बुद्ध बोले, मन केवल धारणा, परसेप्शन और स्मृति, मेमोरी का संयोजन है। आनंद, सिर्फ इतना। बुद्ध, हाँ, और कुछ नहीं। मन पावरफुल नहीं है, मन को पावरफुल हमने बना दिया। थोड़ा साइलेंस, पंछियों के स्वर पास आते हैं, पत्ते हवा में थोड़े थोड़े हिलते हैं। आनंद ने गहरी सांस ली और पूछा, तो भंते, मन मेरा शत्रु है या मित्र? बुद्ध की आंखें चमकी। वह बोले, मन कोई मित्र नहीं, मन कोई शत्रु नहीं, और मन कोई तुम नहीं। आनंद के हृदय में तीर जा लगा। मन तुम नहीं हो। बुद्ध ने वाक्य पूरा किया, तुम वह हो जो मन को आता जाता देख सकता है। ऑब्जर्वर, दृष्टा। और यहीं से रियल जर्नी शुरू होती है। बुद्ध उठने लगे। आनंद ने पूछा, भंते, क्या मन को कोई अंत मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, मन का अंत मन के बिना देखना है। आनंद कुछ नहीं समझा, लेकिन भीतर एक विचित्र शांति आई। बुद्ध चलते हुए बोले, देखना सीखो, पकड़ना मत। रात बीत चुकी है, सूर्य पूरी तरह उगा नहीं है, पर प्रकाश फैल गया है। धुएं जैसी हल्की धुंध नदी के ऊपर तैर रही है, और आनंद अब अकेला बैठा है। बुद्ध वही पास में चुप है। वह इस बार इंतजार नहीं कर रहा कि बुद्ध कुछ कहे। उसका मन खुद सवाल पूछ रहा है, मन कहाँ पैदा होता है? क्या यह विचार से शुरू होता है, या इमोशन से, या मेमोरी से, या यह शरीर में कहीं है? उसको लग रहा था कि अब उसे यह पता करना है कि माइंड अराइजेस फ्रॉम वेयर। इस बार बुद्ध पहले नहीं बोलते। चुप्पी, बहुत गहरी चुप्पी। और आनंद घबराया नहीं। अब वह उस साइलेंस में एब्जॉर्ब होने लगा है। अचानक उसने नोटिस किया,
हवा चलती है, लीव्स मूव साउंड होता है। जब हवा नहीं होती, कोई साउंड नहीं, तो साउंड हवा से पैदा होता है। मन भी शायद किसी से पैदा होता है, और यह पहले से ही बुद्ध का संकेत था। आनंद ने स्पॉन्टेनियसली कहा, भंते, मन रिएक्शन से उत्पन्न होता है। बुद्ध ने पहली बार सुबह में शब्द बोले, नहीं आनंद, रिएक्शन माइंड का फल है। माइंड रिएक्शन से पहले पैदा हो चुका होता है। मन पैदा होता है संवेदना, सेंसेशन से। आनंद के अंदर कुछ जैसे खुल गया। मन जन्म लेता है शरीर में प्रतिक्रिया के पहले सूक्ष्म कंपन से। बुद्ध, आनंद, सूक्ष्म कंपन। बुद्ध, हाँ, सेंसेशन। बुद्ध ने अपना राइट हैंड उठाया। अगर अभी मैं तुम्हारी हथेली पर पत्ती सॉफ्टली रख दूं, उससे पहले कि तुम सोचो, तुमने महसूस किया। विचार बाद में आता है, भावना बाद में आती है, रिएक्शन बाद में आता है, कहानी बाद में आती है। पहला जन्म महसूस है, मन का जन्म सेंसेशन। Breeze increases slightly. बुद्ध ने कहा, हम समझते हैं कि मन विचार से शुरू होता है। नहीं आनंद, मन सेंसेशन से शुरू होता है। इसीलिए कोई चीज छू जाए, ठंडी हवा चले, अचानक बड़ा तेज साउंड सुनाई दे, मन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। विचार बाद में आते हैं, लेकिन मन सेंसेशन के इंस्टेंट में जन्म ले चुका होता है। पहला स्टेप सेंसेशन, वेदना। दूसरा स्टेप इंटरप्रिटेशन। तीसरा स्टेप मेमोरी मीटिंग इंटरप्रिटेशन। चौथा स्टेप रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम माइंड।